हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया और मस्त वाला। मेरे पीछे जो भी बैकग्राउंड है उसे इग्नोर करना कि सबके घर के अंदर ऐसा ही होता है, ठीक है। इसलिए आज मेरे घर के सामने शादी है मुसलमान की लड़की की, मतलब मेरी फ्रेंड ही है, सामने पड़ोसी है। तो आज हम बताएंगे आपको कि शादी कैसे होती है। मेरे घर के सामने शादी है मुसलमान की लड़की की, मोमेडियन की, इसलिए अब मैं वहीं पे जा रही हूँ। आज मैंने मतलब कभी नहीं देखा, कभी भी मैं कभी ये मोमेडियन की लड़की की शादी में कभी गई नहीं, कभी नहीं गई। आज फर्स्ट बार मैं जा रही हूँ क्योंकि वो भी मेरे घर के सामने ही है, इसलिए जाके आते और शादी भी देख के आते और आपको भी दिखाती हूँ। चलते हैं, ठीक है, कि कैसे उनकी निकाह पढ़ते हैं। हमारे हिंदू में फेरे खाते हैं, उनके वहाँ निकाह वगैरह पढ़ते हैं, तो चलो हम भी देखते हैं। अब चलते हैं, वहीं पे मिलते हैं। जब तक हम गए बारात आ चुकी थी। तो ये सब बाराती है और सामने पीछे जो खड़े हैं वो हमारे पड़ोसी वगैरह सब देखने के लिए आए और काफ़ी सारे लोग आ रखे थे। फिर हम ये जो बीच में रेड कलर की ड्रेस पहन रखी वो दुल्हन है और पता नहीं इनकी कोई और रस्म है। जो बीच में बैठा है वो दूल्हा है, इनकी कोई रस्म है जो कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी रस्म है, मेरे को तो नहीं मालूम। दूल्हे की गोद में जो नारियल वगैरह रख रहे हैं ना, वो मतलब मेरी फ्रेंड है ना दुल्हन, वो उनकी भाभी है। और पास में पता नहीं और कौन खड़े हैं, वो बीच में खड़े हैं बिना घूंघट वाले, वो उनकी मम्मी है। और सब ये जो उनके मेहमान आ रखे वो सब लोग हैं और पता नहीं उनकी रस्म है जो वो कर रहे हैं। और रस्म में मतलब वो घड़ी वगैरह और अंगूठी वगैरह दे रहे हैं। इनकी भाभी और उनकी बड़ी बहन है वो पास में खड़े हैं, जो उनकी बड़ी सिस्टर है वो उनकी रस्म वगैरह निभा रहे हैं। मतलब हमारे तो रस्म कैसे होती है कि शादी होने के बाद फेरे खाने के बाद हमें वहाँ वहाँ लेके जाते हैं जहाँ डेरा होता है हमारा। और ये व्लॉग पूरा देख के जाना और बताना कि आपको कैसा लगा। आपने कभी शादी देखी है तो ज़रूर बताना। पता नहीं मतलब इनका कोई रस्म है ये, मतलब मैं इनकी मतलब देखने के लिए गई थी तो इतना मतलब फूलों से ढका हुआ था, फेस भी नहीं दिख रहा था। अभी इनका फेस दिख रहा है। और ये जो अभी वॉच वगैरह पहना रहे हैं इनके बड़े भाई हैं दुल्हन के, मेरी फ्रेंड के मतलब। वो उनके बड़े भाई, फोटो शूट वगैरह चल रहा है और वॉच वगैरह अंगूठी वगैरह पहना रहे हैं। और ये दूल्हा है, इनकी मतलब रस्में हैं, इनके सारे मेहमान आ रखे हैं, इनके सारे रिश्तेदार वगैरह। और मैं ये रही मैं व्लॉग बना रही थी तो ये बोल रहे थे मुझे भी व्लॉग में ले। मैंने कहा लो आपका भी सबका व्लॉग ले रही हूँ। तो वो हेलो बोल रहे हैं पीछे कि हेलो गाइस वगैरह वो बोल रहे हैं। ये मेरी भाई की लड़की है, साथ में आई थी, जो परेशान कर रही है इसको। कभी पोटी आती है तो कभी इसको पानी पीना है, कुछ ना कुछ उसको करना ही रहता होता है। अब इनके निकाह की तैयारी हो रही है। मतलब मैंने जैसे फ़िल्मों में देखा था वैसे तो नहीं होता कि भाई एक पर्दा डाल के वगैरह इनका निकाह होता है सामने-सामने बिठा के। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। मैंने पूछा था कि दुल्हन को क्यों नहीं लेके आए, तो कि दुल्हन घर के अंदर बैठ के निकाह पढ़ेंगी और दूल्हा सब घर के बाहर। इनके यहाँ ऐसे होता है। और ये दुल्हन है, ये घर के अंदर है। अब एक मतलब घर के अंदर बैठ के मतलब निकाह वगैरह उनका होगा और दूल्हा बाहर, सब घर के बाहर बैठ के निकाह होता है इन लोगों का। तो हम बाहर से थोड़ी देर देखकर फिर घर के अंदर आ गए थे इनके निकाह देखने के लिए, क्योंकि फर्स्ट बार देख रही थी। मैंने कभी मोमेडियन मतलब कभी देखा ही नहीं था इनका निकाह कि कैसा होता है क्या होता है। तो घर के सामने ही थी तो इनविटेशन आ रखा था तो हम जाके आ गए। तो देख रहे थे दुल्हन बीच में बैठ, और इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मेरे को तो मतलब मेरी फ्रेंड को देख देख कर कि गर्मी लग रही थी कि बाबा इसको कितनी गर्मी हो रही होगी। और ये जो टोपी वाले हैं इनके, जो मतलब निकाह पढ़ाने वाले हैं, जो उनको पता नहीं इनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। अभी इनसे मतलब इनका जो मंत्र वगैरह है वो पढ़ रहे हैं, उसको सुना रहे हैं। फिर उनसे पूछेंगे वगैरह, हाँ नाम है जवाब जो भी। अभी
सब बैठे हैं देख रहे हैं। सब मतलब सबको बोलने के लिए मना बोला था क्योंकि उनकी मतलब निकाह वगैरह में कोई आवाज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं भी सबको देख रही थी और शूट कर रही थी। मैंने सोचा आपको भी बता दूंगी। अभी इनके मंत्र वगैरह चल रहे थे, सब चुपचाप खड़े थे, कोई भी बात नहीं कर रहा था। बस ये जो इनके जो ये पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, मुझे तो मालूम नहीं है क्या बोलते हैं। आप कमेंट में बता देना इनको क्या बोलते हैं। हमारे तो पंडित जी बोलते हैं। और इनके पता नहीं, मम्मी ने बताया था मेरे को, बट मैं तो भूल गई, पता नहीं इनको क्या बोलते हैं। अभी मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं, मतलब इनकी लैंग्वेज में जो भी वो कर रहे हैं। और ये जो फोटोग्राफर सब शूट वगैरह ले रहे कर रहे हैं, इनका जो शूटिंग वगैरह वाले आए जो वो, अब सब बैठे हैं, सब देख रहे हैं। मैं सामने खड़ी हूँ और देख शूट कर रही और देख भी रही हूँ। अभी इनके मतलब पता घूंघट वगैरह ऊंचा नहीं कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ऊंचा करके साइन वगैरह करवा रहे हैं। कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। पर साइन करवा रहे हैं, इनका साइन हो रहा है मतलब हाँ अभी साइन हो रहा है। साइन वगैरह करके निकाह पढ़ेंगे। निकाह होने के बाद इनका साइन वगैरह होता है, जो साइन कर रहे हैं वो मैंने वो पहले शूट कर लिया था, बट मैंने ऐड नहीं किया, वो मैं गलती से दूसरा ऐड कर लिया। अब इनका निकाह हो चुका है। और अभी मेरी मम्मी देखो, मेरी मम्मी को बोलने के लिए मना किया था, उनको पता नहीं था तो चुपके से देख रही थी। और ये मैं खड़ी हूँ। ये सब मेरे पास में जो पड़ोसी रहते हैं वो सब लड़कियाँ हो गए। फिर मैं भी घर, हम भी घर आ गए थे, मम्मी मेरी छोटी वाली सिस्टर हम गए थे। भाभी घर पे ही थे, वो उनको बहुत गर्मी लग रही थी, उन्होंने बोला कि मैं नहीं आऊँगी। और ये मेरा पास में पड़ोसी रहते हैं, आंटी जी है, बोला कि देख कर आ गए शादी, तो हमने बोला आप नहीं गए क्या। फिर शाम को वापस गए तो उनकी विदाई हो रही थी। शाम को देखने के लिए गए थे वापस, तो विदाई हो रही थी। मैं मुझे अपनी खुद की विदाई याद आ गई, मेरे को तो देखना भी नहीं आ रहा था, खुद रोना आ रहा था। मतलब इतना मेरे को भी लगा कि मैं भी जोर जोर से रो लूं, इतना मुझे रोना आ रहा था, देखा भी नहीं जा